सोमनाथ का हर नौजवान आज जंग की आग में कूद पड़े और हर शख्स कम से कम एक एक पुश्तून को मार डाले। इस तरह तुम बहुत जल्द पुश्तूनों का खात्मा कर डालोगे और आज ही फतेह के झंडे लहरा दोगे। अब एक लम्हा का तवक्कुफ ना कर दें, तुम्हारा ये कारनामा जिंदा बाकी रहेगा। अभी चलो औरतों और बच्चों को घर भेज दो। महादेव सोमनाथ जी की ये आखिरी और शानदार मदद है। रहती दुनिया तक तुम्हारा नाम। और ये सुनकर लोगों के दिलों में कुछ इस किस्म का जोश और जज्बा पैदा हुआ कि सब सरफरोश आमादा हो गए। सबने नारे लगाए, सोमनाथ महादेव जी की जय, भारत माता की जय, भारत के सूरमाओं की जय, महाराजा सोमनाथ की जय। इन पेहम जयकारों से ना सिर्फ मंदिर ही गूंज उठा बल्कि शहर और किला भी गूंजने लगे। फौरन ही राजपूतों के दस्ते कतार दर कतार अफसरों, राजाओं और महाराजाओं की सरकर्दगी में रवाना हुए। इनके पीछे अवामुल नास मुसल्लह होकर चल पड़े। मंदिर में कुछ असलहा जात भी जमा रहते थे। महापुजारी ने इन हथियारों को तकसीम कर दिया और लोग इन हथियारों को मुतबर्रक समझकर बड़ी शान के साथ रवाना हुए। महाराजा सोमनाथ भी अपने रिसाला खास को जलवे में लेकर चले। जो औरतें और बच्चे मंदिर में रह गए थे उन्हें कुछ आदमी अपने साथ लेकर शहर की जानिब चले। जब ये अजीमुशान लश्कर शहर को अबूर करके किला के सामने पहुंचा तो पुश्तूनों को किला में घुसे हुए देखा। ये गैर मुतवक्के नज़ारा देखकर राजपूतों के हवास बाख्ता हो गए। महाराज को इस कदर सदमा हुआ कि बावजूद जब्त करने के आंखों से आंसुओं के 2 मोटे कतरे निकलकर रुखसारों पर बह गए। लेकिन फौरन ही उन्होंने रुमाल से पोंछ डाले और बुलंद आवाज से बोले, राजपूतों, आज तुम्हारी बहादुरी का इम्तिहान है। मुल्क और कौम की हुर्मत पर कट मरो या दुश्मन को काट डालो। अगर तुमने जरा भी कम हिम्मती और बुजदिली की तो पुश्तून तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे और तुम्हारी अमलाक पर काबिज होकर तुम्हारी औरतों को कनीजे और तुम्हारे बच्चों को गुलाम बना लेंगे। इसके अलावा तुम खूब जानते हो कि पुश्तून सुल्तान को हमारे देवी देवताओं से बैर है। वो हमारे मंदिरों को खोद डालेगा और हमारे देवताओं की मूर्तियों को तोड़कर फेंक देगा। तुम ये दर्दनाक नज़ारा देखने से पहले या तो खुद फना हो जाओ या दुश्मनों को फना कर डालो। महादेव सोमनाथ जी तुम्हें देख रहे हैं। तुम अभी उनकी पूजा किए चले आ रहे हो। वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। बोलो, महादेव सोमनाथ जी के जय। सबने इस नारे की तकरार की और राजपूतों ने जोशो खरोश से चलना शुरू कर दिया। अभी पुश्तूनों का थोड़ा ही सा लश्कर किला में दाखिल हुआ था। ज्यादातर किला के बाहर ही था। उन्होंने जब हिंदुओं के इस बेशुमार लश्कर को देखा तो किला में दाखिल होने के बजाय इस जमगफीर की तरफ चल पड़े। सुल्तान महमूद ने भी अपने लश्कर को इस तरफ धकेल दिया और खुद भी इस तरफ चल खड़े हुए। राजपूत इन गाजियाने इस्लाम को देखते ही ठिठक गए और इधर उधर दूर तक फैलकर सफ़े मुरत्तब करने लगे। लेकिन पुश्तूनों ने उन्हें सफ़े कायम करने का मौका ही ना दिया। उन्होंने पास पहुंचकर नहायत पुरजोश हमला किया। राजपूत भी गजबनाक होकर मुकाबले में आ गए। तलवारें म्यानों से निकल पड़ी, खांडे बुलंद हो गए, ढालें उठने लगीं और होलनाक जंग शुरू हो गई। चूंकि फरीकैन अच्छी तरह अपनी सफ़ें कायम नहीं कर सके थे, इसलिए बहुत जल्द गडमड हो गए। राजपूत पुश्तूनों में घुस गए और पुश्तून राजपूतों में दर आए। और चूंकि दोनों फरीक जोशु गजब में भरे हुए थे, इसलिए बड़ी फुर्ती और निहायत तेजी से तलवारें और खांडे चलाने लगे। बंगाल का रुज़ार गर्म हो गया। इंसानों के खून से होली खेली जाने लगी।